बता देना आप मुझे ना, साउंड एक बारी, आवाज़ सही है, लाइव है। चलो स्टार्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ VIPM अकेडमी। अब तो आपके एग्ज़ाम में मुश्किल से 2-3 दिन बचे हैं, है ना। मैंने पहले भी बोला था अपनी सेहत का ध्यान रखो अब तो, और दूसरी चीज़, ठीक है अब दिख रहा है, और रिवीजन का ध्यान रखो। लास्ट टाइम पे जितनी चीज़ें हो पाए उतना आप मैनेज करो, जो नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, उसको अवॉइड करो। सारी चीज़ें हमें 100% तो करना नहीं है, अब जितना नॉलेज आपके पास है उसकी हेल्प से आपको बस अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है। चलिए, गुड मॉर्निंग। एंड आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक क्लास लेनी है। आज का जो सेशन है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स में ऐसे हैं कि शुरू में सबसे पहले मैं आपको जितने भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, वो फटाफट बताती जाऊंगी। आपके कान में अगर इतना भी याद रह गया ना कि एग्री ऑन कब लेगा, एग्री विद कब लेगा, तो वहाँ एग्जाम में आप उसको 4 ऑप्शन में से डील कर लोगे, ठीक है। और जो सेकंड क्लास रहेगी, सेकंड पार्ट रहेगा, वो रहेगा हमारा MCQ का, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे प्रेपोजिशन बेस्ड। जो अभी प्रेरणा मैम आएंगे वो इसके बाद लेंगे, तो बैक टू बैक क्लासेस नहीं ले सकते, इसीलिए हम दोनों मिलके आपकी जो क्लासेस हैं मैराथन क्लासेस वो कंप्लीट करेंगे। तो कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, उसका आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वर्ड है हमारा एग्री विद। एग्री विद, किसी पर्सन के साथ में आप सहमत हो तो उसके लिए आता है एग्री विद। विद का मतलब क्या होता है, वैसे भी सोचो, विद का मतलब होता है के साथ। विद का मतलब क्या होता है, के साथ। अक्सर जो ये पूछा जाएगा वो पर्सन के लिए पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना पर्सन के लिए क्या लेता है, एग्री विद लेता है, अगर आप पर्सन के साथ सहमत हो। नेक्स्ट लिख रखा है एग्री ऑन। बहुत सारे लोग जो हैं, आप किसी एक चीज पे एग्री कर रहे हो तब एग्री ऑन लेता है। एग्री ऑन कब लेगा, जब ज्यादा लोग हैं, जब ज्यादा पक्ष जो हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्टीज है, वो किसी एक बिल पे सहमत कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम, एग्री ऑन लेगा। और लास्ट है आपका एग्री टू। एग्री टू का मतलब होता है किसी प्रपोजल को, कोई किसी ने प्रस्ताव रखा है, कोई प्रपोजल रखा है, रिक्वेस्ट रखा है, उसको आपने एग्री कर लिया, तो वहां एग्री क्या लेगा, एग्री टू लेगा। तो 3 चीज अभी हमने एग्री की देखी, एग्री विथ भी देखा, एग्री ऑन भी देखा, एग्री टू भी देखा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पे ध्यान देना आप लोग। क्यों इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ड्स हैं, इनमें से देखो बहुत सारे वैसे तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं, हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लस मैंने एग्री के 3 बताए, और तीनों में भी वो यूज इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो पूछा जाता है। एग्री विथ अगर पर्सन के लिए आएगा तो एग्री विथ के साथ, साथ किसके होगा, पर्सन के ही होगा, तो एग्री विथ पर्सन के लिए। एग्री ऑन, बहुत सारे पक्ष किसी एक मुद्दे पे एग्री कर रहे हैं तो एग्री ऑन लेगा। और एग्री टू होता है, मान लीजिए आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, किसी का प्रस्ताव है, किसी का प्रपोजल है, किसी का ओपिनियन है, उस पे आप क्या करते हो, एग्री टू करते हो। यूपीएससी एस्पिरेंट लिख रहे हैं एग्री ऑन G20, बिल्कुल सही है। अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं और वो एक किसी बात पर एग्री करते हैं, तो उसके लिए एग्री ऑन लेता है। नेक्स्ट वर्ड है गेट अलोंग या ऑन विद समवन। गेट अलोंग या गेट ऑन विद समवन, किसी के साथ में आप गेट अलोंग या गेट ऑन विद समवन हो, इस केस में उसके आप साथ में हो, उसके आप क्या हो, उसके साथ में हो, उसके साथ आप अच्छे और हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो। जैसे मान लीजिए बोलते ना कि हम तो आई एम गेट, अगर हम ये बोलेंगे कि जैसे दीज डेज आई एम गेटिंग अलॉन्ग विद माई फ्रेंड, इसका मतलब इन दिनों मेरे अपने दोस्त से, या फिर मान लीजिए कोई और व्यक्ति है जिसका नाम लेकर भी आप बोल सकते हो, उसके साथ आपकी क्या बन रही है, अच्छी रिलेशनशिप बन रहे हैं, तो आप उसके इसमें गेट अलोंग भी बोल सकते हो या गेट ऑन विद समवन भी बोल सकते हो। तब आप क्या रख रहे हो, साथ वाले के साथ में अच्छे रिलेशन। देखोगे कैसे, विद समवन किसी के साथ में हो, और गेट अलोंग, अलोंग का मतलब वैसे भी साथ में होता है, ये एक मैंने आपको प्रेपोजिशन पढ़ाया था, तो अलोंग का मतलब ये होता है, और अक्रॉस का मतलब ये होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉल आउट विद समवन। फॉल आउट, देखो सबसे पहली बात, फॉल का मतलब गिरना होता है, फॉल आउट का मतलब होता है कि जो चीजें अभी सही चल रही थी अब आउट हो गई, वो खत्म हो गई है। किसी के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, अब आपकी बातचीत बंद हो चुकी है, अब आपकी लड़ाई हो रही है या दोनों में बन नहीं रही है, तो वो क्या कहलाता है, फॉल आउट विद समवन। इस पूरे स्लाइड में अगर मैं बात करूं तो जो चीजें आपको मेजरली ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी रखनी है, एक तो एग्री वाली, एग्री विद भी लेगा, एग्री टू भी लेगा, एग्री ऑन भी लेगा, कब तीनों लेगा वो ध्यान रखोगे। दूसरा गेट अलोंग या गेट ऑन विद समवन वाला केस भी आप ध्यान रखोगे, ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नहीं है आज, अगला है ऑप्ट फॉर, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा और उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है, तो प्लीज ध्यान से मेरे वर्ड्स एक बार ही सुनना आप। अगला है ऑप्ट फॉर, हम बोलते हैं ना कि ही विल ऑप्ट फॉर साइंस, क्या बोलते हैं हम, ही विल ऑप्ट फॉर साइंस, यानी वो क्या करेगा, वो साइंस को चूज करेगा। किसको चूज करेगा, साइंस को इंस्टेड ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स के बजाय वो किसको चूज करेगा, साइंस को चूज करेगा। ये ऑप्ट जो होता है वो बना है किससे, ऑप्शन से बना हुआ है। ऑप्ट किससे बना हुआ है, ऑप्शन से बना हुआ है। यहाँ पे क्या नाम है, बुलबुल आशीष सारस्वत कह रहे हैं फॉल आउट का मतलब गिरना भी होता है। आशीष में देखो आगे सेंटेंस के अंदर यहाँ पर्सन के लिए लिख रखा है फॉल आउट विथ समवन, इसीलिए हमने पर्सन वाला केस डिस्कस किया है। वैसे पेड़ के पत्ते वगैरह गिरने के लिए फॉल आउट होते हैं, हेयर हमारे फॉल आउट होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्कस किसके लिए हुआ है, विथ समवन के लिए हुआ है, इसीलिए हमने पर्सन के पर्सपेक्टिव में इसको बात किया है। अगला देखो, नेक्स्ट है ऑप्ट फॉर। ऑप्ट फॉर का मतलब क्या होता है, चूज करना, ऑप्शन से बना हुआ है, कोई भी चीज आप क्या करते हो, चूज करते हो। नेक्स्ट देखिए पॉइंट टू, पॉइंट टू का मतलब होता है इशारा करना किसी भी चीज से, जैसे ही इज पॉइंटिंग टू, या टूवर्ड्स और टू जो होते हैं ना, वैसे उनमें थोड़ा डिफरेंस है। टूवर्ड्स किसी डायरेक्शन को दिखाता है और टू डेस्टिनेशन को दिखाता है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे ही इज पॉइंटिंग टू माई फेलियर, वो मेरे फेलियर की तरफ क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो अगला आदमी आपके किसी चीज पे संकेत कर रहा है तो उसके लिए पॉइंट टू लेता है। अगला है रेफ्रेन फ्रॉम और एब्सटेन फ्रॉम, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेफ्रेन फ्रॉम और एब्सटेन फ्रॉम दोनों को ध्यान रखना है। होता क्या है, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ रेफ्रेन फ्रॉम, तो कोई काम आप कर रहे हो, अब वो काम आप नहीं कर रहे हो, उस काम से अपने आप को अलग रख रहे हो, उस काम से अपने आप को वंचित रख रहे हो, उसको कहते हैं हम रेफ्रेन फ्रॉम। क्या बोलते हैं, रेफ्रेन फ्रॉम, यानी कुछ करने से आप क्या कर रहे हो, बच रहे हो, उस चीज से आप बच रहे हो। एब्सटेन फ्रॉम जनरली जो है अल्कोहल या कोई बुरी आदत होती है, उससे अगर आप बचते हो तो उसको हम बोलते हैं एब्सटेन फ्रॉम। एक ऐसी चीज जो आपको प्लेजर दे रही है लेकिन गलत है, जैसे अल्कोहल हो गई या स्मोकिंग हो गई, जो आपको खुशी दे रही है लेकिन गलत है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, जनरली एब्सटेन फ्रॉम लेते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि रेफ्रेन भी फ्रॉम लेता है और एब्सटेन भी फ्रॉम लेता है। रेफ्रेन कोई आप काम कर रहे हो उसको स्टॉप डूइंग, कोई काम आप कर रहे हो उसको अगर आप रोक दो, काम करना बंद कर दो, स्टॉप डूइंग है, तो उस केस में आप रेफ्रेन फ्रॉम लगाते हो। और एब्सटेन फ्रॉम कोई अच्छी चीज जो आपको इंजॉय दे रही है लेकिन गलत है, ठीक है, बहुत सारी चीज जो आपको खुशी देती है लेकिन गलत होती है, उसके लिए क्या आता है, एब्सटेन फ्रॉम आता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हाँ, जैसे इंडिया इज अब्सटेनिंग फ्रॉम, यहाँ पे अगर आप रेफ्रेन लगाते तो ज्यादा अच्छा होता है ना, वोटिंग वगैरह से हम रेफ्रेन फ्रॉम। अगला देखो सब्सक्राइब टू, सब्सक्राइब टू, वैसे तो आप जानते हो कि जैसे यूट्यूब वगैरह होते हैं तो उस पे क्या होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, और हम बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्या बोलते हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, सब्सक्राइब टू का मतलब, वैसे सब्सक्राइब टू का मतलब हम समझते हैं कि कोई एक चैनल है यूट्यूब पे और उसको हमने ज्वाइन कर लिया। सब्सक्राइब का मतलब होता है किसी आइडियोलॉजी को, किसी थियोरी को, किसी आइडिया को आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसमें बिलीव कर रहे हो। तो बिलीव इन, किसी धार्मिक मान्यता या विचार के अंदर विश्वास करना, कोई व्यू है, आइडिया है, सुपरस्टिशन है, उसके अंदर आप बिलीव कर रहे हो, उसको सब्सक्राइब टू बोलते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि सब्सक्राइब टू लेता है, और जनरली हम इसके लिए किसी आइडियोलॉजी वगैरह के अंदर पे भी करते हैं, लेकिन वो इतना आपका काम का नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। सब्सक्राइब टू का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आप मेरे आइडिया को, मेरी थ्योरी को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, उसमें विश्वास रख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, तभी तो आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हो, तो इस चीज़ से आप इसको ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है अकाउंट फॉर, आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि ये विमेन वाला बहुत ज़्यादा चलता है और उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है, जैसे women accounts for 50% of population। पॉपुलेशन में कितना प्रतिशत विमेन जो है अपना योगदान देती है, उस केस के अंदर हम बोलते हैं अकाउंट फॉर, हिस्सा रखना। जैसे हम बोलते हैं ना कि विमेन अकाउंट्स फॉर 50% इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में 50% हिस्सेदारी रखती है, कौन, महिलाएं, तो उस केस में अकाउंट्स फॉर लगता है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कि इतने हिस्से के लिए हम जिम्मेदारी है हमारी, इतने हिस्से के लिए हम जिम्मेदार हैं, ये हमारा हिस्सा है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखो, अब देखें क्या,
रिसॉर्ट टू, अगला वर्ड है रिसॉर्ट टू। हम देखते हैं कि रिसॉर्ट का मतलब क्या होता है। हम कहीं घूमने जाते हैं तो रिसॉर्ट के अंदर हम ठहरते हैं, तो रिसॉर्ट क्या करता है, हमें स्पेस देता है, हमें जगह देता है, हमें क्या करता है, स्पेस देता है या जगह देता है, सहारा देना। वैसे रिसॉर्ट का मतलब क्या होता है, सहारा देना, सहारा देना। रिसॉर्ट का मतलब क्या होता है, सहारा देना। और रिसॉर्ट क्या लेता है, टू। जैसे दीज डेज चिल्ड्रन आर रिसॉर्टिंग टू न्यू गैजेट्स, इन दिनों जो बच्चे हैं वो न्यू गैजेट्स को रिसॉर्ट कर रहे हैं, यानी उनका सहारा ले रहे हैं। या मान लीजिए कोई भी चीज़ है, आपको अगर सर्च करनी होती है, आप तुरंत क्या करते हो, सोशल मीडिया का सहारा लेते हो, तो यू रिसॉर्ट टू सोशल मीडिया, फटाफट से जाते हो और वहां पे चेक कर लेते हो क्या चल रहा है। तो रिसॉर्ट टू का मतलब सहारा लेने के लिए, ध्यान रखना रिसॉर्ट टू लेता है। ये रिसॉर्ट भी तो हम रिसॉर्ट का भी तो क्या करते हैं, सहारा ही लेते हैं, कहीं स्टे करते हैं, तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना, है ना। चलो नेक्स्ट देखें, अगला है अबाउंड इन और विथ समथिंग। देखो अबंडेंस एक वर्ड होता है, अबंडेंस का मतलब होता है बहुतायत में होना, किसी चीज़ का क्या होना, बहुतायत में होना। बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर कोई है चीज़ तो उसके लिए होता है, तो ध्यान रखना किसी चीज़ के अंदर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो अबाउंड इन लेता है, ठीक है। ज़्यादातर आपको इन्हीं देखने को मिलेगा। कहीं आपको दो चीज़ें अगर मिल रही है, मान लीजिए ऑप्शन मैं यहाँ पे दो लिख रखे हैं, मैं मोस्ट प्रोबब्ली जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं, अभी इतना सारा पढ़ाऊंगी ना कि मैं भी थक जाऊंगी, आप भी थक जाओगे, तो जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा, कहीं कहीं जगह दो लिखे हुए होंगे ना, तो इसका मतलब है कि दोनों सही है, वो प्लीज़ उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो लिखवाने वाली चीज़ें सारी लिखवा चुके हैं इसके अंदर, और आपको ये PDF भी शेयर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्विट, यहाँ पे हमें चाहिए नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको भी एक्विट आप कर रहे हो, तो एक्विट का मतलब तो आप जानते ही हो, किसी को दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना एक्विट का मतलब। और कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना, कन्विक्ट का मतलब दोषी ठहराना, ठीक है। और एक्विट के दो चार आप मेरे को सिनोनिम बता सकते हो, जैसे एक्सोनरेट, ठीक है, फ्री करना किसी को। अगला है एम एट, अगला क्या है, एम एट, जिस चीज पे आप लक्ष्य साध रहे हो। वैसे भी एट क्या करता है, एट जो होता है वो फिक्स्ड पॉइंट पे बताता है। क्या बताता है, एट बताता है फिक्स्ड पॉइंट पे, टारगेट पे, ये एट होता है। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया फिक्स्ड आपका टाइम हो चाहे फिक्स्ड आपकी शॉर्ट लोकेशन हो, वहां पे एट का यूज किया जाता है। फिक्स्ड टाइम हो चाहे फिक्स्ड लोकेशन हो, वहां पे एट का यूज किया जाता है। तो एम एट, जैसे आज हमारा एम किसका है, गोल्ड का है, तो एम एट जिस चीज पे आप लक्ष्य का साध रहे हो। जैसे आई एम एमिंग एट आरएस एग्जामिनेशन, तो मेरा लक्ष्य किस पे है, आरएस एग्जाम पे है, तो एम एट लेता है। नेक्स्ट वर्ड है अपील टू, जिस पर्सन को आप अपील कर रहे हो उसके लिए अपील टू लेता है। आगे देखो लिख भी रखा है जज या समबडी, पर्सन के लिए आगे लिख लो अपील टू। एप्लीकेशन देखो, एक तो होता है आप किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपील फॉर लेगा, जिस चीज के लिए कर रहे हो उसके लिए तो फॉर लेगा, जिस चीज के लिए कर रहे हो उसके लिए तो क्या लेगा, फॉर लेगा। जिस पर्सन को आप कर रहे हो उसके लिए क्या करेंगे, उसको आप बोलोगे अपील टू। जैसे आई अपील टू द मजिस्ट्रेट, मैं मजिस्ट्रेट को अपील करती हूँ, जिस भी रिगार्डिंग आपको करनी हो, तो पर्सन के लिए टू लेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला है अपॉइंट, अगर मैं अपॉइंट की बात करूं तो अपॉइंट का मतलब तो नियुक्ति करना ही है। जैसे आई अपॉइंटेड न्यू PA, मैंने एक नया PA अपॉइंट किया है, तो यहाँ पे आगे कोई फिक्स प्रपोजिशन नहीं दे रखा है, तो जो नहीं दे रखा उसको आगे बढ़ते जाएंगे हम। अगला है अराइव एट, देखो ध्यान रखना रीच जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। रीच क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसको आगे अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, जबकि जो अराइव होता है वो एट लेता है। आपके एग्जाम में ऑप्शन में दोनों आ सकता है, अराइव और रीच, FIBs आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, अराइव और रीच दोनों आ सकता है, ध्यान देना। अराइव एट लेता है और रीच को आगे जरूरत नहीं होती है। तो जिस भी जगह पे आप पहुंचते हो, जैसे आई अराइव्ड एट स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जहां भी आप पहुंचे तो अराइव एट लेगा, और आई रीच्ड स्टेशन डायरेक्टली लिखोगे। अगला देखो नेक्स्ट है अप्लाई टू, अप्लाई टू जिस भी पर्सन को कर रहे हो। अभी मैंने आपको बताया था कि जिस भी पर्सन के लिए आप कर रहे हो उसके लिए आएगा अप्लाई टू, लेकिन जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आएगा अप्लाई फॉर। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर का मतलब क्या है कि आप जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, और अप्लाई टू पर्सन के लिए, जैसे मैंने आपको अपील बोला था, अपील के जैसे ही अप्लाई होगा, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। आ सकता है एप्लीकेशन लिखते हैं ना कि जैसे यू अप्लाइड फॉर LDC एग्जामिनेशन, आपने LDC के लिए अप्लाई किया है, तो जिसके लिए अप्लाई किया है उसके लिए अप्लाई फॉर लेगा, और जिस आदमी को अप्लाई किया है वो पर्सन। जैसे आई अप्लाइड टू द डायरेक्टर ऑफ VIPM अकेडमी, तो मैंने VIPM के डायरेक्टर को अप्लाई किया है तो वहाँ टू लेगा, और जिस चीज़ के लिए किया है, फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी या फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, जिसके लिए भी आपने किया है उसके लिए अप्लाई फॉर लेगा, ठीक है क्या। नेक्स्ट देखिए
चलिए नेक्स्ट है, किसी देश पे आप हमला करते हो तो वहां पे अटैक कौन लेता है? किसी देश के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे टीवी भी बनता है अटैक ऑन किसी देश के लिए, कंट्री के लिए, क्योंकि अभी जैसे आप जान रहे हो कई देशों के अंदर, या आप जान रहे हो कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आप जान रहे हो कि इजराइल और पैलेस्टाइन का वॉर चल रहा है, तो नो डाउट उनके दिमाग में आया और उन्होंने सेंटेंस बना दिया। तो आपको ध्यान रखना है, कंट्री के लिए अटैक ऑन लेता है ना, बाकी टीवी की तरह भी काम करता है। अगला है अथॉरिटी ओवर, किसी चीज पे। ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब होता है इस तरीके से, ओवर का मतलब होता है इस तरीके से। तो किसी पर्सन पे, ये मान लो एक आदमी है, इस पे आपने अधिकार जमा लिया है, तो उसके लिए आता है अथॉरिटी ओवर। जैसे आई हैव अथॉरिटी ओवर राम, तो मैं किस पे अथॉरिटी रखती हूँ? राम पे। नेक्स्ट है अथॉरिटी ऑन, किसी सब्जेक्ट पे अथॉरिटी के लिए आता है, ये तो किसी सब्जेक्ट के लिए आता है। पर्सन के लिए अथॉरिटी ओवर लगाना, किसी सब्जेक्ट के लिए अथॉरिटी ऑन आता है। वैसे इतना पूछा हुआ नहीं है कभी भी, जो पूछा हुआ है उस पर मैं वैसे ही विशेष आपका जोर दे दूंगी। अभी मैंने जितनी बातें की हैं उसमें देखो, सुनो एक बारी ध्यान से, कितनी स्लाइड्स अपनी हुई हैं, हम थर्ड स्लाइड पे आ गए। थर्ड स्लाइड में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था? एम एट, जिस चीज पे आप लक्ष्य साध रहे हो, ठीक है। अराइव एट लगाना है, रीच नहीं लगाओगे। अपील टू, पर्सन के लिए। अपील फॉर, जिस चीज के लिए कर रहे हो आप। अटैक ऑन, कंट्री के लिए लेगा, एक्विट में जरूरत नहीं थी। और पीछे वाले के अंदर एब्सटेन फ्रॉम और रेफ्रेन फ्रॉम, ये दोनों जरूर लगाना। और सब्सक्राइब टू, बाकी जो चीज मैं बोल रही हूँ कम से कम उसको दिमाग में थोड़ा सा बैठा लेना, ठीक है। थोड़ा सा अगर दिमाग में ये बैठ गया तो काम आसान हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, एक्यूरेट इन, जिस चीज में आप अच्छे होते हो या सही होते हो। भाई एक्यूरेसी का मतलब क्या हो? उस चीज में आप सही हो या अच्छे हो, आप काम में आपकी एक्यूरेसी है, मतलब वो काम आप सही ढंग से कर रहे हो, अच्छे ढंग से कर रहे हो, ठीक है। तो जिस चीज में आपकी एक्यूरेसी उसमें आप क्या हो? एक्यूरेट इन। जैसे ही इज एक्यूरेट इन नंबर्स, वो नंबर्स में एक्यूरेट है। यहाँ मेरा मतलब है मैथ्स अच्छी करेगा, कैलकुलेशन वगैरह, या फिर नंबर्स या कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन में एक्यूरेट है, वो चीज़ वो बेस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपका एक्वाइंटेड विद, जिस पर्सन को आप जानते हो उसके लिए विद लेता है। देखो वैसे भी अक्सर आप देखोगे पर्सन के लिए या तो टू ले रहा है या फिर विद ले रहा है। पर्सन के लिए या तो टू ले रहा है या विद ले रहा है। जैसे हमने देखा कि एग्री विद ले रहा था और अपील टू ले रहा था, तो अक्सर आप देखोगे पर्सन के लिए जो है वो या तो विद लेगा या टू लेगा, और भी ले सकता है, लेकिन जो अक्सर हम काम में दे रहे हैं वो ध्यान रखना। जैसे अब जेपी ने एकदम लिख दिया है कि एक्यूरेट इन टाइपिंग, बिल्कुल सही है, आप उस चीज़ में अच्छे हो, एक्यूरेट इन लेगा। अगला देखो एडिक्टेड टू, जिस चीज के आप आदी हो। जैसे आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग की आदी हूँ, यहाँ लिख भी रखा है गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो आप ध्यान रखना आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो भी है उस चीज के अगर आप आदी हो तो वहाँ एडिक्टेड क्या लेगा? टू लेगा। एग्जामिनर हमेशा कोशिश करता है कि ऐसा फिक्स्ड प्रेपोजिशन पूछा जाए जो बहुत ज़्यादा छुपा हुआ नहीं हो, कहीं ना कहीं आम जीवन में काम में आता हो। लेकिन हम क्या है, आम जीवन में कभी सुनते ही नहीं है, आम जीवन में सुनते ही नहीं है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, हम इंग्लिश ही नहीं सुनते तो बाकी चीज़ें क्या ही सुनेंगे, इसीलिए ये चीज़ें आपको थोड़ा ऐसा लगता है। लेकिन जैसे कोई बोलता है ना कि मैं इस चीज़ का आदी हूँ, ठीक है, आई एम एडिक्टेड टू, जो भी गेम है या पबजी वगैरह है, तो उसका एडिक्टेड टू लेता है, एडिक्ट टू जिस चीज़ के आप आदी हो। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नेक्स्ट वर्ड है अकिन टू, स्किन नहीं है, अकिन है। अकिन टू का मतलब होता है सिमिलर टू, किसी चीज़ के समान होना, सिमिलर होना, तो सिमिलर टू समथिंग वो क्या कहलाता है? अकिन टू। अकिन है ये, क्या है? अकिन टू आ सकता है, अकिन टू का मतलब होता है सिमिलर टू, और ध्यान रखना सिमिलर भी टू लेगा, क्या लेगा? सिमिलर भी टू लेगा, अकिन टू या सिमिलर टू किसी भी चीज़ के। जैसे आई एम अकिन टू माई मदर, तो मदर के क्या हूँ मैं? सिमिलर हूँ, ठीक है। या कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सिमिलर है तो वहाँ पे भी अकिन टू लगाते हो, पर्सन के लिए भी और उसके लिए भी। ये कह रहे हैं कि एग्जामिनर कौन सा इंग्लिश बोलता होगा एग्जामिनर क्यों नहीं बोलेगा भाई, इंग्लिश मीडियम का होगा वही तो पेपर बनाएगा, हिंदी मीडियम वाला थोड़ी बनाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, एंग्री विद। एंग्री विद पर्सन के लिए आपको मैंने बताया था कि पर्सन के लिए विद लेगा और एंग्री एट समथिंग होता है, एंग्री एट समथिंग, पर्सन के लिए विद और एंग्री एट, जिस चीज़ पे गुस्सा हो उसके लिए एट लेता है। हमेशा ध्यान रखना जो सडन आपके रिएक्शंस होते हैं, सडन एक्शन होते हैं चलो वापस सुनो, जो सडन एक्शंस होते हैं वहाँ पे एट लगता है, जैसे एंग्री एट, है ना। इस तरीके से जो सडन रिएक्शंस होते हैं, एस्टोनिश्ड एट, सरप्राइज्ड एट, सडन रिएक्शंस पे
समथिंग के केस में एट लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आशीष सारस्वत की बहुत सही लगी मुझे बात कि अब लाइक कर दिया तो वापस डिसलाइक हो जाएगा। ऐसे तो मत करो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए ध्यान दो, एंग्री विद पर्सन, पर्सन के लिए आप गुस्सा कर रहे हो तो उसके लिए एंग्री विद लेगा, और एंग्री एट समथिंग, जिस चीज़ के लिए आप गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। रिजेंबल टू का मतलब होता है सदृश दिखना, ठीक है क्या, सदृश दिखना। रिजेंबल टू का मतलब होता है कौन पूछ रहा है, नेमीचंद ढाका। रिजेंबल टू का मतलब सदृश दिखना, जैसे आई रिजेंबल टू माई मदर, इसका मतलब मैं अपनी मम्मी की जैसी दिखती हूँ, मेरी जो लुक्स हैं वो मेरी मदर की तरह है, मैं उसकी तरह दिखती हूँ, झलक हूँ अपनी माता की, है ना। चलिए अगला देखो, एनॉयड एट, किसी चीज़ पे आप गुस्सा कर रहे हो, किसी चीज़ पे आप नाराज हो तो एनॉयड एट लेता है, और पर्सन से हो तो एनॉयड विद, अगेन पर्सन से हो तो एनॉयड विद लेगा, जैसे आई एम एनॉयड विद, जो भी जिससे भी नाराज होना चाहते हो, और एनॉयड एट जिस चीज पे करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला है एनॉयड विद, लिखा हुआ ही है पर्सन के लिए। एंशियस फॉर, एंशियस का मतलब चिंतित होना, जिस चीज के लिए आप परेशान हो, जैसे आई एम एंशियस फॉर योर एग्जाम, मैं आपके एग्जाम के लिए चिंतित हूँ, तो आई एम एंशियस फॉर योर एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए चिंतित हूँ। और एंशियस अबाउट भी ले रहा है, चिंतित होना किसी के लिए, लेकिन ध्यान देना वहाँ फॉर वाला ही आएगा एग्जाम में, कौन सा वाला, फॉर वाला। आई एम एंशियस फॉर व्हाट, अबाउट भी के बारे में होता है, फॉर भी रीजन बताता है, तो आपको कई बार दो प्रेपोजिशन मिलेंगे। एग्जामिनर ऐसी गलती नहीं करता है, फिर भी गलती करता है तो ऐसे क्वेश्चन बोनस में जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, आशीष इस बार आपकी एक रिजल्ट आनी चाहिए, एक पोस्ट आशीष सारस्वत के नाम, है ना, बाद में ये वीडियो देखो और सेलेक्ट हो जाओ तो बताना। अगला देखो, अपेरेंट टू एवरीवन, अपेरेंट का मतलब होता है जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, क्लियर, स्पष्ट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर या स्पष्ट। वेदर इट इज ट्रू और नॉट, वेदर इट इज ट्रू और नॉट, जो भी चीज है सामने है वो सच हो भी सकती है भाई, हर चीज जो दिख रही है जरूरी थोड़ी है कि वो सच ही हो। जो भी चीज, ऐसे बोलते हैं ना कि कई बार आंखों से देखा भी झूठ हो सकता है, कई बार आंखों से देखा भी क्या हो सकता है, झूठ हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपेरेंट का मतलब जो चीज आपके सामने दिख रही है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रुथ ही होता है, वो सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अपेरेंट का मतलब होता है जो चीज आपके सामने है। तो अपेरेंट क्या लेता है, अपेरेंट टू लेता है, जैसे हिज रिजल्ट इज अपेरेंट टू मी, हिज रिजल्ट इज अपेरेंट टू मी, मेरे को दिख रहा है, जो भी है मेरे सामने है, मेरे प्रत्यक्ष में है, मेरे सामने है, मुझे एज इट इज दिख रहा है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट है आपका एप्रोप्रिएट टू एन ओकेजन, जैसे दिस क्लास इज या योर ड्रेस इज एप्रोप्रिएट टू द पार्टी, पार्टी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अशेम्ड ऑफ, आपने कोई चीज गलत की है उसके लिए आदमी क्या होता है, अशेम्ड होता है, उसके लिए क्या होता है, अशेम्ड होता है। जैसे आई एम अशेम्ड ऑफ माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूं, तो अशेम्ड ऑफ लेता है। पूछा जा सकता है, अशेम्ड ऑफ को पूरा का पूरा आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है क्या, ठीक है क्या, आगे बढ़ें क्या। बाकी लोगों का भी होगा, ऐसी बात नहीं है, प्लीज नाराज मत हो, है ना, बाकी लोगों का भी होगा। मेरा कहने का बस ये मतलब था कि वो पढ़ते हैं, वो डेली क्लास लेते हैं, इसीलिए देखो क्या होता है कि पता चल जाता है, जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं उनके आंसर्स से, उनके डाउट से आइडिया लग जाता है। बाकी लोगों का भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। एसोसिएटेड विद, जैसे आई एम एसोसिएटेड विद VIPM क्लासेस, आई एम एसोसिएटेड विद राम, या जो भी है XYZ लिख देती हूँ मैं, तो जिससे भी आप संबंधित हो उसके लिए। और अगर आपने किसी के अंदर पार्टनरशिप कर रखी है तो उस केस में एसोसिएटेड इन आता है। आप देखते हो बिजनेस एसोसिएट्स आते हैं, बिजनेस एसोसिएट्स जहां पे भी आते हैं वहां एसोसिएटेड इन लेता है। जैसे आई एम एसोसिएटेड इन श्री सीमेंट, किसमें हूँ, श्री सीमेंट के अंदर हूँ, क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना, बिजनेस के लिए एसोसिएट इन लेगा, ठीक है। अगला है एस्टोनिश्ड एट, अच्छा एक बीच में बच गया, अश्योर्ड ऑफ द ट्रुथ, आई एम अश्योर्ड ऑफ योर सक्सेस, आई एम अश्योर्ड ऑफ योर सक्सेस, मैं तुम्हारी सक्सेस के लिए क्या हूं, आश्वस्त हूं, तो अश्योर्ड ऑफ लेगा। देखो एक बार तो मैं बोल रही हूं, ऐसा नहीं है कि इसमें मैं कोई नई चीज बता रही हूं, एक बार तो मैं बोल रही हूं, एक बार ही आपको ये फाइल दूंगी, आप पढ़ोगे, एक बार ही एग्जाम में जाने से पहले पढ़ोगे, बहुत है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन बहुत है, इससे आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं,
है ना, कितना पढ़ेंगे हम, है ना, ये चीज का प्लीज ध्यान रखना आप। अगला है एस्टोनिश्ड एट, कोई चीज जो आपको सरप्राइज कर रही है उसके लिए सरप्राइज एट, एस्टोनिश्ड एट आता है, सरप्राइज एट या एस्टोनिश्ड एट। कोई चीज है, जैसे मान लीजिए अब क्लास चल रही है, चलती क्लास में से किसी ने कोई गलत बात बोल दी तो मैं क्या होंगी, आई एम एस्टोनिश्ड एट। मैं वो चीज मुझे अचंबा कर रही है, यार ये आदमी ऐसे कैसे बोल सकता है। और मैंने आपको बोला था सडन जो रिएक्शंस होते हैं उसके लिए जनरली एट आता है। किसके लिए, सडन रिएक्शंस के लिए, सडन रिएक्शन के लिए जनरली क्या आता है, एट आता है। आप बहुत सारी चीजें देखोगे जैसे सरप्राइज एट, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। और मैंने जब एक्टिव पैसिव पढ़ाए थे तब बोला था एक्टिव पैसिव में जब पैसिव बनता है तब भी ये इन्हीं फिक्स्ड प्रेपोजिशन के साथ में आते हैं। जब पैसिव बनता है तब भी इन्हीं फिक्स्ड प्रेपोजिशन के साथ में आते हैं, ये बाय नहीं आते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, अगला है बोरो फ्रॉम, किसी आदमी से आप उधार ले रहे हो। देखो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए स्पेस है वहाँ पे दे दूँ, जहाँ क्विकली मेरे दिमाग के अंदर एग्जाम्पल कोई आ रहा है, हैंड टू हैंड मैं बता रही हूँ। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना करें, आपका टाइम को सेव करें, आप रिवाइज करो चीज़ों को। बोरो फ्रॉम, जैसे आई विल बोरो सम मनी फ्रॉम हिम, मैं उससे कुछ पैसा उधार लूंगी, या आई हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम हिम, मैंने उससे कुछ पैसा उधार लिया है। तो बोरो फ्रॉम लेता है जिस व्यक्ति से भी लिया है, वैसे भी फ्रॉम सेपरेशन को दिखाता है, उससे पैसा ले लिया है, उससे पैसा सेपरेट हो गया है। बोरो ऑफ भी होता है, बिल्कुल सही लिखा है जिसने भी लिखा है, बुलबुल ने लिखा है, बोरो ऑफ भी होता है। लेकिन बुलबुल आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो संभावना बोरो फ्रॉम की है, बिल्कुल आपने सही लिखा है, बोरो ऑफ भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, ब्रेक थ्रू रेस्ट्रेंट, ब्रेक थ्रू रेस्ट्रेंट को थोड़ा सा समझाती हूँ। ब्रेक थ्रू रेस्ट्रेंट, कोई चीज है जिस पे पाबंदी लगी हुई है। मान लीजिए ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। थ्रू का मतलब क्या होता है, गुजर कर। ठीक है, और रेस्ट्रेंट का मतलब मान लीजिए कोई पाबंदी या कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है वो चीज आ रखी है। तो ब्रेक थ्रू रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होगा, आपने तोड़ दिया। ये मान लीजिए बैरियर लग रखा था, इसको तोड़ के आपने क्या करा है, रास्ता निकाला है। क्या निकाला है, ब्रेक कर, क्या निकाला है, रेस्ट्रेंट को ब्रेक कर दिया है। रेस्ट्रेंट को आपने ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करके क्या निकाला है, रास्ता निकाला है। तो हमेशा हर चीज को रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वर्ड्स को भी आप स्प्लिट करके देखा करो, और ऐसा कर लोगे तो इजीली पता भी चल जाएगा। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट देखें क्या, अगला देखो। वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ज़्यादा दिन के अब आप क्या है, मेहमान भी नहीं हो, और मेरे को भी अब दूसरे बैचेस की क्लासेस लेनी है ना, आप लोगों से पता नहीं कब मिलना होगा। बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, वैसे देखो दो तीन चीज़ें इसमें बताती हूँ। आप जिस फैमिली से आप आते हो उसके लिए ये आता है बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, या ऐसे भी बोला जाता है ही कम्स ऑफ रिच फैमिली, ही कम्स ऑफ रिच फैमिली, वो अमीर परिवार से आता है, मतलब बिलोंग करता है। इसके जैसा ही आप जिस परिवार से आते हो उसके लिए बिलोंग्स टू भी होता है, आई बिलोंग टू रिच फैमिली। ठीक है, इसके अलावा आप जिस जगह से आते हो, ठीक है, ये फैमिली के लिए बिलोंग टू भी आता है, कम्स ऑफ भी आता है। इसके अलावा जिस जगह से आप आते हो उसके लिए बिलोंग टू भी आता है और हेल फ्रॉम भी आता है, आई हेल फ्रॉम अजमेर, इस तरीके से। ठीक है क्या, तो ये ध्यान रखना, दो तीन चीजें होती है, बॉर्न ऑफ, ही कम्स ऑफ, बिलोंग टू या हेल फ्रॉम, कुछ भी हो सकता है। हेल का मतलब ओले भी होता है, हेल नाउन बनती है तो हेल वर्ब भी बनती है ना, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब देखो अगला है बॉर्न इन सिटी, जिस सिटी में आप जन्म लेते हो। जैसे बोलते हैं ना, आई वॉज बॉर्न इन जयपुर, मेरा जन्म किस में हुआ था, जयपुर में हुआ था, तो सिटी के लिए बॉर्न इन होता है। लेकिन जिस फैमिली से आप आते हो तो बॉर्न ऑफ लेता है, उस परिवार से आप संबंधित हो। बेसिकली ऑफ का मतलब अबाउट भी होता है, ऑफ का मतलब अबाउट भी होता है, तो संबंधित होने के केस के लिए यहाँ पे ऑफ लगाया जाता है कि आप उस चीज़ से संबंधित हो। ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें हम भी कोई बचपन से सीख के आए, धीरे धीरे चीज़ें सीखी जाती है, तब यही चीज़ ऑब्जर्व की जाती है कि यार ऑफ लग रहा है, यहाँ इन लग रहा है, यहाँ टू लग रहा है, तो ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोगों ने भी बचपन से सीखा है, तो फिर कैसे सीखा, ऐसे सीखा कि जितने जितने वर्ड सामने आते हैं, स्टिल हर आदमी सीख रहा है। इवन मैं आज भी सीख रही हूँ, कोई नया शब्द आता है तो ठीक है, इसको अपने डिक्शनरी में स्टोर कर लो। इसको कैसे सीखोगे, इसको ऐसे सीखोगे कि उसको किसी ना किसी रूट वर्ड से जोड़ो तोड़ो, कैसे भी करके अपने दिमाग में स्टोर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्लोथ इन मिस्ट, मिस्ट का मतलब क्या होता है, धुंध।
अब इस केस में कुछ पढ़ना ही नहीं था। क्लोथ, क्लोथ वर्ब होता है ना, सॉरी क्लोथ कपड़ा होता है, उसी से वर्ब बना रखा है क्लोथ, मतलब ढका हुआ। कपड़े क्या करते हैं, आपको ढक देते हैं। क्या करते हैं, कपड़े आपको ढक देते हैं। अगर कपड़े ने आपको ढक दिया है तो यहाँ पे मिस्ट क्या करती है, धुंध भी तो ढकती है, धुंध भी तो ढकती है। तो क्लोथ इन मिस्ट का मतलब ढका हुआ, तो रटना नहीं है। क्लोथ क्या करते हैं, क्लोथ ढकने का काम करते हैं। और किस में ढके हुए हैं, मिस्ट में। यानी धुंध क्या करती है, जब धुंध आ जाती है तो इस तरह से फ्रेज बना दिया है कि आपको ढक दिया है, आप दिख नहीं पा रहे हो, अब चीज जो भी है वो ढका हुआ है। अगला है क्लोथ विद शेम। शेम से मतलब शर्म के अंदर आदमी डूब गया है, शर्म में डूबने के लिए आता है ये, शर्म में डूबने के लिए। ये तो ढका हुआ लिख दिया है, लेकिन आप लिख लो शर्म में डूबने के लिए, शर्म में डूबने के लिए। क्लोथ विद शेम, कोई आदमी शर्म में डूब गया है, इतना बुरा काम किया है, इतना घिनौना काम किया है, उसके लिए आप क्या बोलते हो, क्लोथ विद शेम। अगला देखो, कमिटेड टू, कमिटेड टू अ कोर्स ऑफ एक्शन। आप किसी भी पर्सन के साथ कमिटेड हो, किसी काम के साथ कमिटेड हो, तो कमिटेड क्या लेता है, टू लेता है। याद रखना आ सकता है कमिटेड टू, जैसे आई एम कमिटेड टू, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम कमिटेड टू दिस पर्सन, मैं इस पर्सन के साथ कमिटेड हूँ, इस पर्सन के साथ कमिटेड हूँ, इसका मतलब इससे संबंधित हूँ, इसके साथ में हूँ। और एक कमिटेड टू होता है किसी काम के प्रति, जैसे आई एम कमिटेड टू माई वर्क, मैं अपने काम के प्रति क्या हूँ, कमिटेड हूँ। क्लियर है क्या? चलो, आपको अगर दिक्कत आ रही है तरुण, तो जो मैं चीज़ पढ़ा रही हूँ प्लीज़ इसको दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि आपके दिमाग में लगा रखा है बैरियर, रेस्ट्रेंट लग रखा है आपके दिमाग में, जहां भी चीजें याद करने की होती है एक रिपल्सिव फोर्स लगता है। क्या लगता है? रिपल्सिव फोर्स। साइंस पढ़े हो, प्रतिकर्षण बल लगता है। जहां दिमाग के अंदर कुछ रटा हुआ डालने की कोशिश करते हैं, एक धक्का लगता है, हम नहीं रट पाएंगे। तो वो चीज़ थोड़ा दिक्कत करती है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप एक चीज़ करना, इनको दोबारा पढ़ना। अभी मैं करवा रही हूँ, फिर आप इनको दोबारा पढ़ेंगे, तो आई होप आप इस चीज़ को डील कर लोगे एग्जाम तक, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, कॉम्पिटेंट फॉर सर्टेन वर्क। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है किसी काम में आप योग्य हो, वो काम आप कर सकते हो। जैसे आई एम कॉम्पिटेंट फॉर टीचिंग, मैं टीचिंग के कॉम्पिटेंट हूँ, मतलब टीचिंग में योग्य हूँ, उस काम में सक्षम हूँ। क्लियर है? चलिए अब देखो, कंपोज्ड ऑफ मटेरियल, जैसे टेबल या कोई भी चीज़, दिस बैग इज कंपोज्ड ऑफ, जिस भी चीज से बना हुआ है या जिस भी चीज को शामिल करते हुए है वो आगे लिख दोगे तो उस चीज से बना हुआ है। कंपोज्ड ऑफ होगा, उसको लेकर चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखो, कॉन्शियस ऑफ अ फॉल्ट। कॉन्शियस का मतलब उस चीज के बारे में आप जागरूक हो, उस चीज को आप जान रहे हो। कॉन्शियसनेस क्या होती है? आत्मा होती है, चेतना होती है। तो किसी चीज को आप जान रहे हो, उस चीज के बारे में सचेत हो, उसके लिए आता है कॉन्शियस ऑफ अ फॉल्ट। जैसे आई एम कॉन्शियस ऑफ माई मिस्टेक, मुझे पता है कि मेरी क्या गलती है। तो कॉन्शियस ऑफ किसके लिए आता है? किसी चीज के लिए आप सचेत हो या नहीं हो। ठीक है क्या? चलने दे क्या आगे? अरे बताओ तो, है ना। जिन भी बच्चों को दिक्कत हो रही है ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप प्लीज ये वाली क्लास मत लो जिनको याद करने में दिक्कत आ रही है ना। अगला देखो, क्रेडिटेबल टू वंस जजमेंट। क्रेडिटेबल का मतलब किसी सामने वाले को आप क्या कर रहे हो, किसी चीज का क्रेडिट दे रहे हो, उसके लिए आता है प्रशंसनीय। बताओ चलने दे क्या? अरे क्लास चलने दे या बताओ, पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है? नेक्स्ट देखो, कैनवास फॉर वोट्स। एक तो ये कैनवास होता है, इस कैनवास का मतलब क्या होता है? जिसपे पेंटिंग वगैरह की जाती है, कन्फ्यूजिबल वर्ड में भी आ सकता है। देखो तुम्हारे समय से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखना। जो चीज़ आपका समय जितना इंपॉर्टेंट है, हमारे कोई चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी स्पीड में चीज़ें करवा रही हूँ, क्योंकि पता है कि इतना टाइम आप लोगों के पास है नहीं, है ना। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो क्लासेस अपनी रहती है ना, उनको आप दोबारा पढ़ लिया करो, एक बार रिवाइज कर लिया करो। एग्जाम के बाद फिर ये मत बोलना कि ये दिक्कत दे रहा था, है ना। चलो चलने दो, कुछ बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, जो पढ़ेंगे दो चार भी उनको पढ़ाएंगे अपन। तो कैनवास एक तो पेंटिंग जिसपे आप देखते हो कि वो एक कपड़ा लगा हुआ रहता है व्हाइट कलर का कैनवास, जिसपे हम क्या करते हैं, पेंटिंग वगैरह करते हैं। अरे टीवी वगैरह में देखते हैं, हम मूवी देखी होगी हम आपके हैं कौन, उसके अंदर देखा होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, कैनवास फॉर वोट्स। एक कैनवास का मतलब होता है वोट मांगना, याचिका करना। वोट याचिका करना या वोट मांगना, वोट मांगना या याचिका करना, कैनवास फॉर वोट्स। तो वोट मांगने के लिए भी कैनवास फॉर आता है। अगला देखो, केयर फॉर। जैसे किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज, एक केयर तो होती है नॉर्मल केयर,
और एक किसी चीज की आप चिंता कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, उसके लिए आता है केयर फॉर, उसको पसंद करना किसी पर्सन को, या थिंक फॉर। आई एम नॉट केयरिंग फॉर, आई एम नॉट केयरिंग फॉर योर रिजल्ट्स। कोई मुझे चिंता नहीं है तुम्हारे रिजल्ट्स की, बट मुझे तो है ना। अगला देखो, चैलेंज अ मैन टू कम्बैट या फाइट, लड़ने के लिए किसी आदमी को चैलेंज करना। जैसे आप ये बोल रहे हो कि आई चैलेंज मिस्टर कुमार टू फाइट, आई चैलेंज मिस्टर कुमार टू फाइट, मैं मिस्टर कुमार को फाइट के लिए क्या कर रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ। बिल्कुल किसी ने लिखा है आई केयर फॉर अ कप ऑफ टी, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो, आपको चाहिए क्या, एक कप चाय। अगला है चार्ज अ मैन विद अ क्राइम, आप किसी को, देखो एक चार्ज तो आप साइंस में पढ़ के आए हो है ना, चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, चार्ज जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बहुत सारे चार्ज होते हैं उनसे क्या ही बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये चार्ज है, किसी को आप किसी पे चार्ज लगाते हैं, आप देखते हो पुलिस स्टेशन वगैरह के अंदर चार्ज लगाते हैं तो किसी पे दोष ठहराते हैं, तो किसी पर्सन को चार्ज कर रहे हो तो उसके लिए चार्ज विद लेता है, क्या लेता है, चार्ज विद लेता है। जैसे ही इज चार्ज्ड विद मर्डर, ही इज चार्ज्ड विद मर्डर, मर्डर का मतलब क्या है, इसका मतलब उस पर मर्डर का आरोप लगा हुआ है। क्लियर है क्या? चलो आगे, जेपी बीच बीच में एक एक वो दे रहे हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फॉन्ड ऑफ, बिल्कुल सही है, फॉन्ड ऑफ और फॉन्डनेस फॉर। फॉन्ड ऑफ कोई चीज़ आपको पसंद है, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मुझे चाय पसंद है, एंड आई हैव फॉन्डनेस फॉर टी, इसका मतलब मैं चाय के लिए रखती हूँ, ठीक है, फॉन्डनेस। अगला है चार्ज पेमेंट टू पर्सन, चार्ज पेमेंट टू पर्सन का मतलब होता है आप पैसे चार्ज करते हो ना, पहला वाला जो चार्ज था वो क्राइम के लिए था, दूसरे वाला पैसे के लिए था। जैसे आई चार्ज्ड हिम 24 रुपीज, I charge 24 rupees to him 40। चाय के लिए मैंने 24 रुपए उसको क्या किए हैं, चार्ज किए हैं। तो चार्ज तीन चीजें, एक तो जो आप फिजिक्स में पढ़ के आते हो चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज होता है आपका किसी क्राइम के लिए चार्ज करते हैं, चार्ज शीट बनती है, और एक चार्ज होता है पैसे चार्ज करते हैं ना, रिचार्ज वगैरह में के अंदर क्या करते हैं, पैसे चार्ज करते हैं। अगला देखिए कमेंस, कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत करना, और किसी चीज को शुरुआत करने के लिए आप क्या लेते हो, कमेंस विद लेते हो। दिस प्रोग्राम विल कमेंस विद फ्लैग होस्टिंग, ये प्रोग्राम फ्लैग होस्टिंग के साथ में शुरू होगा, ठीक है। अगला देखो, कम्युनिकेट अ थिंग टू समबडी, किसी चीज के बारे में आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी आदमी से बात कर रहे हो, टू समबडी, पर्सन के लिए मैंने आपको बताया या तो टू ले रहा है या विद ले रहा है, ऑप्शन के अंदर टू विद में से एक हो तो वहां आराम से सोच के लगा देना, और दोनों हो तो फिर सोचना उसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आता है। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन के अंदर बहुत सारी दिक्कत आती है, उनको आपको क्या करना है, याद करने का काम करना है। कम्युनिकेट अ थिंग टू समबडी, जैसे आई कम्युनिकेटेड टू हिम अबाउट दी प्राइस हाइकिंग, जो प्राइजेस बढ़ी हैं उनके बारे में मैंने उससे बात की थी, कि जो भी प्राइस बढ़ी है अभी जियो वगैरह के अंदर, उसके बारे में मैंने उससे बात की थी। तो किसी पर्सन से आप बात कर रहे हो। अगला है कंपेयर समबडी विद समबडी, किसी एक आदमी की दूसरे आदमी के साथ में क्या करना, दूसरे आदमी के साथ में आप कर रहे हो कंपैरिजन। जैसे आई कंपेयर रुचिका विद कोई दूसरी लड़की, शीला, आई कंपेयर रुचिका विद शीला, तो एक आदमी को दूसरे आदमी से कंपेयर करने के लिए विद लेता है, ठीक है क्या। चलिए अगले देखें, देखो अगर किसी के क्वेश्चंस है ना, किसी के अगर यहाँ पे 60 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं ना, तो निश्चिंत रहें, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो है बस चलने दें, रिवाइज करें। जिसके 50 सही हो रहे हैं रिवीजन जारी रखें अपना, रिवाइज करते रहें लास्ट तक, और जिसके 50 से कम सही है थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करें, जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको ज़्यादा रिवाइज करें, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना आप, है ना। चलो आशीष जी कह रहे हैं कमेंट्स विद बहुत बार एसएससी में आया हुआ है, तो देखो आज वाली क्लास में इंपॉर्टेंट चीज़ें रखने की कोशिश की है। अगला है कम्पीट विद, किसी आदमी के साथ आप क्या कर रहे हो, प्रतिस्पर्धा। कंपिटेंट नहीं है ये, कम्पीट है, कम्पीट मतलब कंपटीशन रखना, ठीक है, प्रतिस्पर्धा करना। जैसे आई कम्पीट विद माई नेबर, मैं अपने नेबर के साथ कम्पीट करता हूँ, किसी भी मामले के अंदर आप कर रहे हो तो कम्पीट विद लेता है। अगला देखो, अगला है कंप्लेन अगेंस्ट, कितना बच रहा है देख लो एक बारी, अभी तो है बहुत सारे है अभी तो लगभग, चलो ध्यान दो। कंप्लेन अगेंस्ट, किसी आदमी के अगेंस्ट आप जा रहे हो तो उसकी क्या कर रहे हो, कंप्लेन अगेंस्ट सम पर्सन। जैसे आई कंप्लेन अगेंस्ट माई नेबर,
मैंने अपने नेबर के खिलाफ क्या किया, कंप्लेन किया, उसके खिलाफ किया, इसलिए अगेंस्ट आ रहा है। अगला है कंप्लेन अबाउट या ऑफ। ऑफ अबाउट वाला काम भी करता है, जिस चीज के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो उसके लिए। जैसे आई कंप्लेन अबाउट बैड सीवरेज, या आई कंप्लेन अबाउट पुअर ड्रेनेज सिस्टम। आई कंप्लेन अबाउट पुअर ड्रेनेज सिस्टम, मैंने बुरा ड्रेनेज सिस्टम है जयपुर का, कुछ भी थोड़ी भी बारिश होती है पानी भर जाता है सारी जगह, उसके बारे में कंप्लेन किया है। तो जिस बारे में कंप्लेन किया है उसके लिए कंप्लेन अबाउट या ऑफ लेगा, और जिसके खिलाफ आपने जिस पर्सन के खिलाफ किया है उसको क्या बोला है, कंप्लेन अगेंस्ट बोला है। अगला देखो आप लिख रखा है कंडेम्ड अ पर्सन टू डेथ। कंडेम्ड टू डेथ का मतलब होता है उसको आप बस मृत्यु दंड आप दे रहे हो, कंडेम्ड अ पर्सन टू डेथ। देखो कंडेम के दो मीनिंग होते हैं, कंडेम्ड के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है कंडेम का किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना, और दूसरा कंडेम का मीनिंग होता है दोषी ठहराना। ठीक है, अगर क्लास में बिल्कुल भी कोशिश कर रही हूँ कि स्पीड में चलने दे रही हूँ, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि और स्पीड में करना है तो बता देना, फिर तो वर्ड्स आगे बढ़ जाएंगे ना। कंडेम का मतलब निंदा करना भी होता है और दोषी ठहराना भी होता है। कंडेम अ पर्सन टू डेथ का मतलब है उसको आपने उसके लिए उम्र कैद की सजा देते हैं, उसके लिए दोषी ठहराया है आपने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कन्फर्म टू। देखो एक तो होता है कन्फर्म करना, कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना किसी चीज की, कन्फ्यूजिबल वर्ड में भी आ सकता है, किसी की पुष्टि करना, कंफर्म। और एक कंफर्म का मतलब होता है पालन करना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्म्स वगैरह का आप क्या कर रहे हो, पालन कर रहे हो। कंफर्म टू का मतलब क्या होता है, पालन करना। बिल्कुल आशीष सारस्वत, या तो किसी की निंदा कर रहे हो, बिल्कुल क्रिटिसाइज कर रहे हो, या किसी को दोषी ठहरा रहे हो, दोनों होते हैं। अगला देखो कंफर्म का मतलब होता है नॉर्म्स वगैरह का पालन करना। कंफर्मिटी होती है मतलब उस चीज को आप एज इट इज फॉलो कर रहे हो, उस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, ये कंफर्म होता है। पुष्टि करना, जैसे मैं कंफर्म करती हूँ कल क्लास होगी। और कंफर्म का मतलब होता है उसको आप उससे अडियर हो, उससे क्या हो, अडियर हो, जुड़े हुए हो, या अबाइड हो, अडियर हो या अबाइड हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए केयर फॉर, अभी आया था पहले, रिपीट हो रहा है, जिस चीज के लिए, है ना। अगला है कंपटीशन विद, जिस व्यक्ति के साथ आप कंपटीशन रख रहे हो उसके लिए क्या आता है, कंपटीशन विद। यू हैव या आई हैव कंपटीशन विद, आई हैव कंपटीशन विद रोहन। कोई भी चीज में आप कंपटीशन जिस व्यक्ति के साथ रख रहे हो, अक्सर मैंने आपको बोल ही दिया है, विद और टू पर्सन के लिए बहुत ज्यादा काम में आ रहा है। ठीक है, अगला देखो कनेक्शन विद, जिस चीज के साथ आप संबंधित हो, है ना। अब कनेक्शन पर्सन से भी होता है, आई हैव कनेक्शन विद पॉलिटिशियंस, मेरा पॉलिटिशियंस से कनेक्शन है। और आई जैसे अगर कनेक्टेड के अंदर लगाते तो आई एम कनेक्टेड टू लेता, कनेक्टेड टू लेता, और कनेक्शन विद लेता है। कनेक्शन किसके साथ में, जैसे आई एम कनेक्टेड टू साइंस, मैं साइंस से कनेक्टेड हूँ, जिस भी चीज़ से आप कनेक्टेड हो XYZ, लेकिन आप किसी चीज़ से कनेक्शन रख रहे हो तो वहाँ कनेक्शन विद लेगा। तो दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना, कनेक्टेड टू कनेक्शन विद, कनेक्टेड टू कनेक्शन विद। तो ये चीज़ें क्या है, अब ऐसा नहीं है कि कोई एज इट इज दिमाग में बैठी हुई है, कोई चीज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं तो वो हमारे दिमाग में घर बना लेती है, वो घर बन गया है, इसीलिए बार बार निकलेगा ना। अगला है कॉन्ट्रीब्यूशन टू, आई विल कंट्रीब्यूट टू फंड, फंड में कंट्रीब्यूट करूंगी, या आई विल हैव कंट्रीब्यूशन टू फंड, है ना। अगला है कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स, किसी चीज में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, चंदा ही नहीं, यहाँ किसी भी चीज से आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, तो उस केस के अंदर कंट्रीब्यूशन टू या कंट्रीब्यूट टू ही लेगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया है, टू और टूवर्ड्स में डिफरेंस है ना। टूवर्ड्स दिशा को दिखाता है, टूवर्ड्स डायरेक्शन को दिखाता है, दिशा को दिखाता है, जबकि जो टू होता है वो आपके गोल को दिखाता है, आपके लास्ट अचीवमेंट, जहां आप जाना चाह रहे हो, आपका जो पाथ है, जो लास्ट एंड है, उसको दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगला देखो नेक्स्ट, डील इन समथिंग। डील इन समथिंग, जब हम बिजनेस करते हैं ना तो हम ऐसे बोलते हैं, आई डील इन प्रॉपर्टी। आई डील इन प्रॉपर्टी मतलब मेरा काम ही प्रॉपर्टी का है। आई डील इन प्रॉपर्टी का मतलब मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मेरा व्यापार प्रॉपर्टी का है। आई डील इन प्रॉपर्टी। ठीक है, डील विद पर्सन के साथ, जैसे आई हैव टू डील विद दैट मॉन्स्टर। अब मैं किसी पर्सन को बोल रही हूँ, ये गाली मैं किसको दे रही हूँ, किसी पर्सन को दे रही हूँ कि मेरे को यार उस मॉन्स्टर से डील करना पड़ता है। आई हैव टू डील विद दैट मॉन्स्टर। ठीक है, तो डील विद
किसी चीज से, आप किसी पर्सन से कर सकते हो, किसी सब्जेक्ट से कर सकते हो, लेकिन डील इन समथिंग आ सकता है बिजनेस के अंदर। आप किसी चीज में डील कर रहे हो, डील इन का मतलब होता है उस बिजनेस में आप काम कर रहे हो, उस बिजनेस के अंदर आप काम कर रहे हो। क्लियर है क्या? अच्छा, एक पूछ रहे हैं कि इनके क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे क्या? नहीं, इनके क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं। इनके जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके से आएंगे कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा और आपको उसके अंदर फिल इन करना होगा। लेकिन फिक्स्ड प्रेपोजिशन है तो 4 ऑप्शन में ज़्यादा रिजेक्शन काम करता नहीं है, फिर भी रिजेक्शन तो सर्वोपरि है ना। हाँ, एक कह रहे डील विद प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम से डील किया सकता है। समथिंग संबंध दोनों के केस के अंदर आता है। अगला है डिफर टू। डिफर का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना, डिफर टू पोस्टपोन करने के लिए आता है। आगे देखो, डिपेंड ऑन, किसी चीज पे निर्भर करते हैं तो डिपेंड ऑन, आई डिपेंड ऑन माई मदर, आई डिपेंड ऑन माई मदर फॉर फूड। खाने के लिए मैं अपनी माता जी पे डिपेंड करती हूँ, तो डिपेंड ऑन पर्सन के लिए। डिप्राइव ऑफ इंपॉर्टेंट है, डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, जैसे आई एम डिप्राइव्ड ऑफ असेंशियल्स, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ असेंशियल्स, इसलिए इसका मतलब है कि मेरे पास असेंशियल्स जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी नहीं है। तो डिप्राइव ऑफ, किसी चीज़ से क्या करना, डिप्राइव ऑफ, किसी चीज़ से आप वंचित हो, आ सकता है डिप्राइव ऑफ। डिपेंड ऑन, आपको क्या करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसके साथ किसकी जोड़ी है, किसके साथ कौन सा फिक्स्ड प्रेपोजिशन आ रहा है। ये चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो चीज़ें सारी सही होंगी। क्लियर है क्या? चलें क्या आगे? देखो नेक्स्ट है डिफर विद, किसी आदमी से आपका डिफरेंस है। डिफर किससे बना हुआ है? डिफरेंस से बना हुआ है। आपके थॉट्स उस आदमी से नहीं मिलते हैं तो उसके लिए आता है डिफर विद। किससे बना हुआ है? डिफरेंस से बना हुआ है, डिफर विद। ठीक है क्या? हाँ, डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है ना। डिफर विद, किसी मेरे आपके थॉट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि आई डिफर विद मैम, है ना, आई डिफर विद मैम। इसका मतलब मेरे मैम के साथ थॉट्स नहीं मिल रहे, मेरा अलग विचार है, मेरे उनका अलग विचार है। ठीक है, तो असहमत होना। ठीक है, अगला देखो, डिस्प्यूट विद अ पर्सन, किसी आदमी से आप लड़ रहे हो तो आई हैव अ डिस्प्यूट विद शिवानी मैम, आई हैव डिस्प्यूट विद रोहन, आई हैव डिस्प्यूट विद चंदू चंदेल, आई हैव डिस्प्यूट विद श्री राम यादव, आई हैव डिस्प्यूट विद मिस्टर पटेल, जो भी हैं XYZ, सबके नाम मैंने बोल भी दिए हैं। अगला है डिसीजन ऑन, किसी चीज पे आप क्या कर रहे हो, निर्णय ले रहे हो। द कोर्ट has given word decision on बाबरी मस्जिद। ठीक है, कई जगह आप ओवर लिखा हुआ भी देखोगे लेकिन ऑन ही लगाना। ठीक है, अगला है डिसीजन ऑफ, किसी चीज के बारे में आप डिसीजन ले रहे हो उसके लिए, तो कोई डिस्प्यूट है, उसका निर्णय अगर है तो डिसीजन ऑफ। अब देखो नेक्स्ट है डाउट ऑफ और अबाउट। अब पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है, आई हैव टू कंटिन्यू दिस। डाउट ऑफ या डाउट अबाउट, आई हैव डाउट अबाउट योर इंटीग्रिटी, तुम्हारी इंटीग्रिटी, तुम्हारी तटस्थता, इंटीग्रिटी के बारे में मेरे को डाउट है, तुम्हारी सत्यनिष्ठा पे मुझे डाउट है कि तुम ईमानदार हो या नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूटी टू, किसी पर्सन के लिए आ रहा है तो आप ड्यूटी टू लगाओगे, पर्सन के लिए वैसे भी मैंने बोला है या तो टू लगाओ या विद लगाओ। आगे है डिसअपॉइंटेड इन, किसी चीज के अंदर पर्सन के साथ में विद लगाओगे और किसी चीज के अंदर निराशा है तो इन लगाओगे। डिसअपॉइंटेड विद पर्सन के साथ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको खूब पढ़ाया, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी, लेकिन अभी भी आपने एग्जाम दिया, पेपर का पैटर्न एकदम चेंज हो गया, आप आके मुझे कह रहे हो मैम आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, तो आप मुझसे निराश हो, पर्सन से निराश हो, डिसअपॉइंटेड विद लोगे। ठीक है, किसी चीज में निराश हो उसके लिए डिसअपॉइंटेड इन लोगे, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला है डिस्गस्टेड विद, डिस्गस्टिंग फीलिंग होती है। डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है? डिस्गस्ट का मतलब जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है, तो यहाँ लिखा हुआ भी है घृणा, तो जिस चीज के साथ आप डिस्गस्टिंग फीलिंग रख रहे हो, जिस चीज के साथ में आप घृणा रख रहे हो उसके लिए विद लेगा, तो डिस्गस्टेड विद। आगे है पर्सन के साथ के लिए भी आप विद या एट लगा रहे हो, लेकिन विद ही ज्यादा काम में आता है। डिस्गस्टेड विद कई जगह आपको देखने को मिलेगा, नहीं ऑप्शन में दे रखा है तो आप एट लगाओगे, अदरवाइज जिस चीज को आप नहीं पसंद कर रहे हो उसके लिए विद के साथ में ये पूछा हुआ है एसएससी के अंदर। अगला है एक्सक्यूज फॉर अ मिस्टेक, जैसे हर आदमी किसी ना किसी चीज के लिए क्या देता है? एक्सक्यूज देता है, बहाना देता है, तो आप किसी चीज के लिए बहाना दे रहे हो उसके लिए एक्सक्यूज फॉर लेगा, बहाना देना। जैसे शी हैज गिवन एक्सक्यूज फॉर नॉट टेकिंग द क्लास, क्लास नहीं लेने के लिए उसने क्या दिया है? एक्सक्यूज दिया है, क्लास नहीं दिया उसके लिए एक्सक्यूज दिया है। आगे देखो इफेक्टिव फॉर अ पर्पस, किसी काम के लिए आप
इफेक्टिव हो, उसके लिए इफेक्टिव फॉर अ पर्पस, प्रभावशाली होना। अगला है देखो, जो इंपॉर्टेंट होंगे ना वहां मैं खुद क्या कर दूंगी, जहां इंपॉर्टेंट होगा, जहां मुझे खुद को लगेगा ना कि थोड़ा सा एनर्जी डाल के और बताना चाहिए ये इंपॉर्टेंट, वहां मैं खुद एनर्जी डाल के आपको बता दूंगी, ठीक है क्या। दुष्यंत जी कह रहे हैं मैम आप ये कैसे याद रखते हो, तो देखो ऐसा नहीं है कि मुझे भी कोई बचपन से याद थे, हर दिन मैं बोल रही हूँ ना कि स्टिल आई एम लर्निंग, हर दिन कोई अगर नया शब्द आता है न्यूज़पेपर में तो मैं उसको सीख लेती हूँ। ऐसे ही फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, धीरे धीरे सर ने हमें पढ़ाए थे, फिर हम पढ़ाने लगे, धीरे 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 ऐसी चीज़ें चलती रहती है, और भी आज भी नए फिक्स्ड प्रेपोजिशन सीखते हैं, तो प्रोसेस तो चलता रहता है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, एनवियस फॉर अनदर्स अचीवमेंट ऑफ सक्सेस, दूसरों के, देखो एनवी होती है ईर्ष्या, एनवी क्या होती है, ईर्ष्या, ईर्ष्या, किसी से आप जालेसी रख रहे हो, तो दूसरों के अचीवमेंट्स के लिए रख रहे हो तो फॉर ही लेगा ऑब्वियसली, किसके लिए, ठीक है। हाँ एक कह रहे हैं एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी में एक्सक्यूज का मतलब होता है सॉरी, एक्सक्यूज मी का मतलब सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, हम बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, तो सॉरी होता है, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एम्बार्क ऑन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, कोई चीज न्यू आप स्टार्ट करते हो, कोई न्यू आप स्टार्ट करते हो, ही विल एम्बार्क ऑन हिज न्यू जर्नी, तो न्यू चीज को आप स्टार्ट करने के लिए एम्बार्क ऑन लेता है। अलग है एंट्रस्ट समबडी विथ समथिंग और एंट्रस्ट समथिंग विथ समबडी, देखो दोनों आगे पीछे करके लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एंट्रस्ट विथ, एंट्रस्ट का मतलब होता है किसी को कोई जिम्मेदारी देना, एंट्रस्ट मतलब ट्रस्ट कर लिया आपने, एंट्रस्ट विद का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी देना, जिम्मेदारी देना। एंट्रस्ट, ट्रस्ट कर लिया आपने, उसको क्या किया है, जिम्मेदारी दी है, किस चीज की, एंट्रस्ट विद मतलब आपने ट्रस्ट कर लिया कि भैया मैं तुझे इस चीज की जिम्मेदारी दे रहा हूँ, इंटरेस्ट विद लेना, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देखो, एस्केप फ्रॉम, एस्केप मतलब बच के निकलना, एस्केप, ई मतलब आउट, कहीं से बच के निकल रहे हो, तो एस्केप फ्रॉम किसी जगह से बाहर निकल रहे हो, जैसे आई एस्केप्ड फ्रॉम दिस क्लासरूम, या आई एस्केप्ड फ्रॉम फायर, फायर से, जहां से भी आप बच के निकलो उसके लिए आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी अब देखो यहाँ पे फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, कुछ वर्ड्स यहाँ पे अननेसेसरी लिख दिए, फेलियर ऑफ लेता है, बस ये ध्यान रखना था, फेलियर ऑफ लेता है, ठीक है। फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख दिए हैं, वो हटाए नहीं है, रिमूव नहीं किए हुए हैं, इसलिए यहाँ एक्स्ट्रा बात है, लेकिन फेलियर ऑफ लेता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला है फेथ इन, किसी चीज में आप क्या करते हो, विश्वास रखते हो, इसी से मुझे एक चीज याद आ गई, बिलीव, हाँ एल्यूड भी बचकर निकलना होता है, बिल्कुल सही है, एक मुझसे इससे एक चीज याद आ गई, वो जरूर ध्यान रखना, बिलीव, बिलीव भी होता है और बिलीव इन भी होता है, बिलीव भी होता है और बिलीव इन भी होता है। बिलीव किसी पर्सन के लिए है तो बिलीव ही लेगा, लेकिन किसी आइडियोलॉजी के लिए है, आइडियोलॉजी के लिए है, थ्योरी के लिए है तो इन लेता है, जैसे आई बिलीव्ड हिम, चलो एग्जाम्पल भी देख लो, आ सकता है आई बिलीव्ड हिम, मैंने उस पर विश्वास किया और उसने क्या किया, धोखा दिया। चलो आगे देखो, आई बिलीव, यहाँ इन लिखा था मैंने, बिलीव इन आइडियोलॉजी के लिए, आई बिलीव इन हिंदुइज्म, आई बिलीव इन हिंदुइज्म, जैनिज्म, किसी में भी है ना, या फिर आई बिलीव इन, ही बिलीव्स इन सुपरस्टिशन, ही बिलीव्स इन सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशन अंधविश्वास के अंदर क्या करता है, विश्वास रखता है, ठीक है। और देखो आगे एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, आई बिलीव इन माई सेल्फ, खुद में विश्वास रख रहे हो तब भी इन लगाओगे, क्योंकि एक आपकी थ्योरी है, आपकी आइडियोलॉजी है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, ठीक है। बिल्कुल सही है, गॉड में विश्वास होगा, इन लेगा, आई बिलीव यू, है ना। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, ये खत्म हो गया ना, नेक्स्ट स्लाइड देखो, अगला है फ्रीडम फ्रॉम केयर समथिंग, किसी चीज के बारे में आप सोच नहीं रहे हो, उससे आपको क्या मिल गई है, मुक्ति मिल गई है, तो उसके लिए क्या आता है, फ्रीडम फ्रॉम, जैसे I have freedom from classes. Now I have freedom from classes. अब क्योंकि आपका एग्जाम हो जाएगा तो मुझे क्या है, मुक्ति मिल गई, किससे, मुझे मुक्ति मिल गई आपकी क्लासेस लेने से, अब मैं फ्री हो जाऊंगी। आगे है फ्रीडम ऑफ एक्शन, किसी चीज से फ्री हो तो फ्रीडम ऑफ
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी चीज से आप स्वतंत्रता रखते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। किसी काम से आप फ्री हुए हो तो फ्रॉम, और किसी चीज में आप स्वतंत्रता रखते हो तो वहां पे ऑफ लोगे, ठीक है क्या, ये चीज प्लीज ध्यान रखना। सफरिंग फ्रॉम, सफर फ्रॉम लेता है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट है फैमिलियर विद अ पर्सन, किसी चीज से आप फैमिलियर हो, परिचित हो, जैसे आई एम फैमिलियर विद आशीष, तो उससे आप क्या हो, परिचित हो, उसको आप जानते हो। और फैमिलियर टू अ पर्सन है, इसका मतलब उससे आप क्या हो, उससे मतलब वो आपसे अच्छी तरीके से भली बाती है, इस तरीके से लिखा जाता है, देखो आई एम फैमिलियर टू अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, इसका मतलब मैं उनको जानती हूं, इसका मतलब होता है जानना। वेल नोन कोई पर्सन है, जानना। कोई वेल नोन पर्सन के लिए आता है फैमिलियर टू, कोई जैसे आई एम फैमिलियर टू विराट कोहली, ठीक है, तो कोई वेल नोन पर्सनालिटी है उसके लिए हम फैमिलियर टू लगाते हैं, अदरवाइज जनरली कोई परिचित है फैमिलियर विद लगाओ। चलिए नेक्स्ट है कन्वर्सेशन विद लेता है ना, कन्वर्सेशन विद। फेल इन, किसी चीज के अंदर आप असफलता हो रहे हो तो फेल इन ही लेगा, जैसे जिस भी एग्जाम में हो रहे हो, प्लीज फेल मत होना, फेल इन लेगा जिस भी चीज में आप फेल हो रहे हो। फॉल इन लव विद समवन, फॉल इन, जैसे फॉल की सेकंड फॉर्म होता है आई फैल इन लव, आई फैल इन लव इन कॉलेज, इन माई कॉलेज। और अगर पर्सन का नाम आएगा तो फिर विद लगाना, जैसे आई फैल इन लव विद, जो भी नाम आगे हो, XYZ, ठीक है। पर्सन आएगा तो आगे विद लगाओगे, पर्सन नहीं आ रहा है तो फैल इन, पढ़ना। फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, और फैल इन प्यार में पढ़ने के लिए आता है, ठीक है। अब आगे देखो फिल विद, फिल विद, जैसे दिस बकेट इज फिल्ड विद वाटर, फिल्ड विद भरी हुई है किसी चीज से तो फिल्ड विद वाटर, दिस बकेट इज फिल्ड विद वाटर, ये बकेट, ये पानी किससे भरा हुआ है, ये भरा हुआ है बकेट, बकेट से नहीं, पानी सॉरी बाल्टी पानी से भरी हुई है तो फिल विद, ठीक है। अगला देखो ग्लैड ऑफ वन सक्सेस, किसी की सफलता से खुशी हो रही है, जैसे आई एम ग्लैड ऑफ योर सक्सेस, तो आपकी सफलता से मैं खुश हूं, तो ग्लैड ऑफ जिस भी चीज के लिए खुश हो आप। अगला है ग्रीडी ऑफ या ग्रीडी फॉर, देखो ग्रीडी फॉर ज्यादा आता है, ग्रीडी फॉर ज्यादा आता है, तो ग्रीडी फॉर ध्यान रखना। ग्रीडी ऑफ भी लिखा हुआ है, ग्रीडी ऑफ ज्यादा मैंने सुना नहीं है, काम में भी नहीं लेती हूँ ज्यादा, ग्रीडी ऑफ होता होगा, मतलब मैंने इतना यूज में नहीं लिया है, इतना सुना नहीं है, बट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली सही होगा। ग्रीडी फॉर, किसी चीज के लिए आप लालची हो, लालची हो, जैसे ही इज ग्रीडी फॉर मनी, ही इज, तो दोनों लगाओ, ग्रीडी ऑफ भी लगा सकते हो और फॉर भी लगा सकते हो, मनी, लालची है, जिस चीज के लिए भी है ग्रीडी, लालची, ठीक है। कौन से पेपर्स अपलोड करवाने हैं, आगे देखो नेक्स्ट है ग्रीफ एट, जिस चीज पे आपको दुख है, जैसे आई हैड ग्रीफ एट हिज फेलियर, मुझे उसके असफलता पे दुख था, तो जिस चीज पे है उसके लिए एट लेगा। ग्रीफ फॉर, जिस आदमी के लिए ले रहे हो, आई हैव ग्रीफ फॉर, मैं रखता हूँ, फॉर किसके लिए, शिवानी के लिए, मेरे लिए तो मत रखो, कोई और नाम लिख दो, XYZ, जिसके लिए भी रख रहे हो आप, तो पर्सन के लिए ग्रीफ फॉर, जिस आदमी के लिए रख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है गैस एट, किसी चीज को गैस करते ना, अनुमान लगाते हैं, तो जिस चीज पे अनुमान लगा रहे हो उसके लिए। इतना काम में आता नहीं है, लेकिन जो काम में आ रहे हैं वो सारे मैं आपको बताती चलूंगी। आगे देखो इंटरफेयर विद द पर्सन इन हिज अफेयर्स, जैसे ही इंटरफेयर, किसी के काम में इंटरफेयर करते हो ना तो इन लेता है, और पर्सन के साथ करते हो तो विद लेता है, दोनों ध्यान रखना। किसी काम में कर रहे हो तो आई इंटरफेयर इन हिज वर्क, ठीक है, और किसी पर्सन के लिए आ रहा है तो विद लेगा, तो पर्सन के लिए मैंने हमेशा बोला विद या टू ही लेगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्टेड इन, रुचि है, आई एम इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, जिस भी चीज में रुचि रख रहे हो। इररिलेवेंट टू, दिस टॉपिक या दिस क्वेश्चन इज irrelevant to the class,
ये टॉपिक कैसा है, ये क्वेश्चन कैसा है, इररिलेवेंट है, जिससे संबंधित है उसके लिए 2 लेगा। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखो, आ सकता है। आपके सिलेबस में फ्रेजल वर्ब नहीं है, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है, वर्ब के पीछे प्रेपोजिशन लगा हुआ होता है, ठीक है क्या, ये ध्यान रखना। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा हुआ होता है। अब आपके फ्रेजल वर्ब टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रेपोजिशन लिख रखा है और वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा तो इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी का ध्यान रखना, और ये आ सकता है एग्जाम में। टेक आफ्टर भी होता है, लुक आफ्टर भी होता है, लिखो। मेरी एनर्जी डाउन होती जाती है क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ती है। लुक आफ्टर, टेक आफ्टर, चलिए लुक आफ्टर और टेक आफ्टर दोनों का ध्यान दो एक बारी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। आशीष फटाफट से बताओ टेक आफ्टर क्या होता है। टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल समवन, उसके जैसा दिखना, रिजेंबल करना, सदृश दिखना, समान दिखना। जैसे आई टेक आफ्टर माई मदर, मतलब मैं अपनी मम्मी की जैसी दिखती हूँ, और आई लुक आफ्टर माई मदर मतलब मैं अपनी मम्मी का ध्यान रखती हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दोनों। अब आगे आ जाओ, उसके बाद में लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू मैटर ये भी आता है फ्रेजल वर्ब में, लुक इनटू मैटर। जैसे द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस क्या कर रही है, मैटर के अंदर ध्यान दे रही है। द पुलिस मैन इज लुकिंग इनटू द मैटर। नेक्स्ट है लुक फॉर समथिंग, कोई चीज़। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। जैसे माई मदर इज लुकिंग फॉर हिज पर्स, माई मदर इज लुकिंग फॉर हिज पर्स। तो लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना। लुक फॉर का क्या मतलब होता है, सर्च करना किसी चीज़ को। तो ये जितनी भी नीचे लास्ट में अभी बताई है ना, ये आपको याद अगर नहीं हो रही है तो दिक्कत है, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट थी। लास्ट वाली जो भी आखिरी में मैंने बात की है, कौन कौन सी थी आखिरी में बात करने वाली, लुक आफ्टर, टेक आफ्टर, लुक इनटू और लुक फॉर, ये सारी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या कर लोगे क्या इतना सा काम, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ी आप कर लीजिए प्लीज़, है ना, इसको ध्यान रखना है बस। अभी मैम की क्लास होगी ना, तो मैम की क्लास के अंदर आपको लास्ट तक रखना है, लास्ट तक रहना है। लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब होता है कि जैसे आप देखो, अप का मतलब ऊपर देखना। जैसे आई एम लुक अप टू यू, आई एम लुकिंग अप टू यू, मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ। और मैं तुम्हारी तरफ क्यों देख रही हूँ, कि तुम मेरी किसी भी तरीके से हेल्प कर दो। तो लुकिंग अप टू समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर देखना कि वहाँ से आपको कोई उम्मीद भरी कुछ उम्मीद मिलेगी, वहाँ से आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला है, तो लुकिंग अप टू आता है। नेक्स्ट है मेक टू। मेक टू का मतलब अप्रोच। जैसे आई एम मेकिंग टू, आई एम मेकिंग टू मिस्टर सचिन, आई एम मेकिंग टू मिस्टर सचिन का मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ यार कि वहाँ तक मेरी जैसे तैसे पहुँच मिल जाए और एक बारी सचिन जी से मिल लूँ मैं, ठीक है। ऑब्लाइज्ड फॉर, कृतज्ञ, ये कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है। आई एम ऑब्लाइज्ड फॉर योर हेल्प, आई एम ऑब्लाइज्ड फॉर योर हेल्प, तुम्हारी मदद के लिए मैं ऑब्लाइज्ड हूँ, जो तुमने मेरी मदद की है। और ऑब्लाइज्ड पर्सन के लिए टू लेता है। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, जब कभी आप लिखे होंगे, ठीक है। ऑब्लाइज्ड, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, दोनों में अलग अलग एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ योर हेल्प लिख के मैंने समथिंग कर दिया और यहाँ टू लिख दिया। आपने कभी लेटर लिखा है, आपने कभी लेटर लिखा हो तो लास्ट में लिखते हैं आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपके प्रति क्या हूँ, कृतज्ञ हूँ। ऑब्लाइज्ड टू यू, वहाँ से याद रखना, ऑब्लाइज्ड टू यू पर्सन के लिए लेटर में, और ऑब्लाइज्ड फॉर सम हेल्प, मदद के लिए, ठीक है। चलिए, हाँ ये हिंदी में भी आता है, कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाला और कृतज्ञ मतलब उपकार नहीं मानने वाला। चलिए नेक्स्ट है पेनफुल टू, किसी की फीलिंग्स के लिए, इतना पूछा हुआ नहीं है बट ध्यान रख सकते हो। पेनफुल टू, पॉइंट एट समवन, किसी चीज़ पे लक्ष्य करना। एम एट आया था, एम एट लेता है, पॉइंट एट लेता है। पॉइंट एट किसी चीज़ पे पॉइंट कर रहे हो आप, है ना, ब्लैक बोर्ड पे एम कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो। फिर है प्रोहिबिट फ्रॉम, रोकना। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, कुछ काम करने से आप किसी को रोक रहे हो तो प्रोहिबिट फ्रॉम लेते हैं, प्रोहिबिट फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट फ्रॉम, किसी चीज़ से बचना। जैसे आई एम प्रोटेक्टेड यू, आई हैव प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम डिजास्टर, आई हैव प्रोटेक्टेड यू, आई हैव प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम डिजास्टर, मैंने आपको डिजास्टर से बचाया है, तो जिस चीज़ से बचाया है प्रोटेक्टेड फ्रॉम। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट अगेंस्ट, बांग्लादेश के अंदर जैसे हो रहा है तो जो भी वहाँ के लोग हैं, ठीक है,
जैसे जो भी लोग वहाँ पर हैं, द पीपल ऑफ बांग्लादेश आर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जो बांग्लादेश के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके खिलाफ? वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है प्रूफ अगेंस्ट, जिस चीज़ के खिलाफ ला रहे हो। तो आई हैव कलेक्टेड प्रूफ अगेंस्ट द क्रिमिनल। क्रिमिनल के अगेंस्ट मैंने क्या किया है? प्रूफ इकट्ठा किया है क्रिमिनल। एक तो क्या आपके इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं खुद भी चुकड़ जाती हूँ, समझ रहे हो? I mean, मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, है ना? मैं चुकल जाती हूँ आपके कमेंट देखने में, तो मैं अब ध्यान नहीं दूंगी बिल्कुल भी। चलिए देखें क्या आगे। प्रूफ ऑफ गिल्ट, प्रमाण किसी चीज़ का, जैसे गिल्ट का प्रमाण है उसके लिए प्रूफ ऑफ, लेकिन जिसकी चीज़ के खिलाफ आप लाए हो प्रूफ अगेंस्ट पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है रेडी विद एक्सक्यूजेस, आप तैयार हो बहाने के साथ में। आई एम रेडी विद एक्सक्यूजेस कि क्यों मैंने क्लास नहीं ली है, क्यों क्लास लेट स्टार्ट हुई है, तो रेडी विद एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर, इंपॉर्टेंट है, जैसे चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19। चाइना उत्तरदायी है किसके लिए? कोविड-19 के लिए, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, रिस्पॉन्सिबल टू, पर्सन के लिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई पेरेंट्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई पेरेंट्स, तो उनके प्रति उत्तरदायित्व हूँ, पेरेंट्स के प्रति। और चाइना किसी चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए? उसके लिए फॉर लेगा, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड, ध्यान रखो। अच्छा, जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं ना, उसको याद करने का ऐसा कोई तरीका नहीं होता है कि भाई आपने कैसे याद करे, कैसे याद करने चाहिए। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, या तो एग्जाम्पल से याद रखो कि जो एग्जाम्पल बताएं उसको एज इट इज़, जैसे मैंने ये देख लिया कि चाइना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड, तो मेरे दिमाग में ये इमेज बैठ गई, और मैं अपने पेरेंट्स के प्रति उत्तरदायित्व हूँ, तो रिस्पॉन्सिबल टू। तो या तो एग्जाम्पल से याद रखो, नहीं तो रट लो, दो ही तरीका है जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगला है रिजॉइस एट द सक्सेस ऑफ अ पर्सन। रिजॉइस का मतलब ही खुश है, और रिजॉइस एट लेता है, क्या लेता है? रिजॉइस एट समथिंग। रिजॉइस का मतलब खुश होना, रिजॉइस एट समथिंग, किसी चीज के लिए आप खुश होना। ठीक है, अगला है रिजल्ट इन। रिजल्ट इन को ध्यान रखना, रिजल्ट इन को ध्यान रखना, लिखना पड़ेगा मुझे, इसको लग रहा है अलग से। क्लाइमेट चेंज resulted in loss of biodiversity, loss of biodiversity। result in वहाँ आता है जब कोई चीज़ का परिणाम निकल रहा है, कुछ consequences निकल रहे हैं, कुछ परिणाम निकल रहा है किस चीज़ का, वहाँ पे क्या लगाते हैं? result in। जैसे climate change resulted in loss of biodiversity, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे यहाँ पे किसका लॉस हुआ? बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये रिजल्टेड इन, इसका कंसिक्वेंसेज निकले हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो रिजल्ट इन का मतलब होता है कंसिक्वेंसेज निकलना, ध्यान रखना, आ सकता है रिजल्ट इन। अगला देखो, रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी, तो वैसे भी आप जान रहे हो कि किसी चीज़ के खिलाफ है तो अगेंस्ट ही आएगा, तो आप विद्रोह कर रहे हो। रिवॉल्ट का मतलब होता है विद्रोह। अरे रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति पड़ी है ना, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 होती है, 1857 से याद रख सकते हो। रिवॉल्ट मतलब विद्रोह या क्रांति, किसके खिलाफ कर रहे हो उसके लिए अगेंस्ट आएगा। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। ज़्यादा नहीं है, बस 2 स्लाइड्स और है, फिर प्रेरणा मैम को मैं बोल देती हूँ, वो आ जाएंगे 2 स्लाइड्स के बाद, वो क्लास लेंगे अब आपकी। रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, 2 चीज़ों के बीच का रिश्ता है तो उसको रिलेशन बिटवीन होगा। ज़्यादा का होगा तो अमंग भी लगाते हो आप, अमंग 2 से ज़्यादा के लिए, और 2 के लिए बिटवीन। बाकी एक अगर चीज़ें पहले से पता हैं तो अमंग आप जानते हो, अमंग की जगह बिटवीन ही लगाते हैं। ठीक है, रिलेशन विद समबडी, तो जिस भी के साथ में आप रिश्ता रख रहे हो तो के साथ। मैंने ये तो बता ही दिया है कि विद साथ के लिए आता है, ठीक है, और पर्सन के लिए कभी कभी टू भी आता है और विद भी आता है, दोनों आता है। रिप्लाई टू, किसी पर्सन को आप रिप्लाई करते हो तो ही रिप्लाइड टू मिस्टर मोहन, ही रिप्लाइड टू द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल को रिप्लाई दिया, भैया मैंने ऐसा नहीं किया है, तो जिसको भी रिप्लाई किया है रिप्लाई टू। या किसी आंसर को किया है तो आंसर टू लेते हैं, है ना, जैसे आंसर टू योर क्वेश्चन, रिप्लाई टू या आंसर टू। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड विद, जैसे आई एम सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, आई एम सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस,
मैं आपकी परफॉर्मेंस से क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। ठीक है क्या, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, सूटेबल फॉर, दिस जॉब इज सूटेबल फॉर यू, सूटेबल फॉर यू, ये जॉब तुम्हारे लिए कैसी है, सूटेबल है, तो सूटेबल फॉर लेगा। ठीक है, रिप्लाई टू आंसर टू। चलें आगे, नेक्स्ट देखें क्या। नेक्स्ट है शेयर इन, प्रॉपर्टी वगैरह के अंदर शेयर रखते हो तो शेयर इन, आई हैव शेयर इन माई ग्रैंड पेरेंट्स प्रॉपर्टी, ग्रैंड पेरेंट प्रॉपर्टी, तो ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के अंदर मेरा शेयर है तो प्रॉपर्टी, तो शेयर इन लेगा। ठीक है, और शेयर विद, कोई चीज़ आप किसके साथ शेयर कर रहे हो, यू शुड शेयर योर लंच, यू शुड शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड्स, तो दोनों में डिफरेंस है। देखो स्पीड में क्लास चल रही है तो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो सकते हो, चीज़ें स्पीड में चल रही हैं, कंफ्यूज्ड हो सकते हो। ये क्लास आपके लिए दोबारा पढ़नी पड़ेगी स्लाइड लेके, पीपीटी लेके, ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये क्लास आपको पीपीटी से दोबारा देखनी पड़ेगी। क्यों देखनी पड़ेगी, अभी आपको सब चीज़ें अच्छी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, हाँ ठीक है चलने दो, लेकिन अगर आप इसको दोबारा रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें गोल हो जाएंगी, है ना। जैसे शेयर विद, लंच बॉक्स को शेयर विद करोगे, शेयर इन प्रॉपर्टी के अंदर, ये ध्यान रखना, तो गोल नहीं करना है, चीज़ों को संभाल के रखना है। टेक आफ्टर बताया था, किसी के जैसा दिखना, किसी के समान दिखना। टेक आफ्टर, लुक इनटू एक साथ बता चुकी हूँ, फटाफट से मुझे कॉमेंट करके बता दो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक अपॉन वन सेल्फ टू डू अ थिंग, लास्ट स्लाइड है ना। टेक अपॉन वन सेल्फ टू डू अ थिंग, किसी चीज़ की अपने ऊपर, टेक अपॉन मतलब खुद पर, टेक अपॉन वन सेल्फ किसके लिए, खुद के लिए, कुछ काम करने के लिए आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है। टेक मतलब लेना, अपॉन मतलब इस तरीके से, अप मतलब ऑन, ये होता है, अप मतलब ऊपर और ऑन, ऊपर ले लेना, किसके ऊपर लिए, वन सेल्फ, खुद के ऊपर ले लिए। क्यों लिए, टू डू अ थिंग, कुछ काम करने के लिए, तो अपने ऊपर क्या कर लेना, जिम्मेदारी ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थिंक ऑफ या थिंक अबाउट, जैसे आई एम या यू शुड थिंक अबाउट, यू शुड थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, और अभी तो यू शुड थिंक अबाउट योर एग्जाम, उनके बारे में सोचो भैया, माता पिता के बारे में सोचो, एग्जाम के बारे में सोचो। ठीक है, नेक्स्ट है वेट फॉर, किसी का इंतजार करना, ही कैन वेट फॉर रोहन, वो रोहन के लिए वेट कर सकता है, जिसके लिए भी कर रहा है वेट फॉर। या जैसे आई वेट फॉर माई रिजल्ट्स, मैं अपने रिजल्ट्स के लिए वेट करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है विद अ व्यू टू, किसी उद्देश्य से, ही इज डूइंग दिस वर्क विद अ व्यू टू अचीव प्रमोशन अचीव करने के उद्देश्य से वह ये काम कर रहा है। ही इज डूइंग दिस वर्क, वो ये काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, विद अ व्यू टू, इस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, टू अचीव प्रमोशन, कि उसको प्रमोशन मिल जाए, इस उद्देश्य से वो काम कर रहा है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, है ना, मेरे को बार बार बोलना पड़ता है, आप लोग करते ही नहीं हो, इसीलिए बार बार बोलना पड़ता है। नेक्स्ट है वर्दी ऑफ प्रेज, माई फ्रेंड इज वर्दी मतलब मूल्यवान होना, योग्य होना, वर्दी ऑफ प्रेज, प्रशंसा का योग्य है, एज ही सेव्ड 9 गर्ल्स फ्रॉम ट्रैफिकिंग, मेरा दोस्त प्रशंसा के योग्य है, उसका वर्दी है, क्यों, क्योंकि उसने 9 लड़कियों को ट्रैफिकिंग से बचाया है। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट है वंडर एट समबडीज बिहेवियर, वंडर एट, मैंने आपको बोला वंडर मतलब आश्चर्यचकित होना, मैंने आपको पहले ही बोला है कि सडन एक्शन के लिए हमेशा क्या लगाओगे, एट लगाओगे, सडन एक्शन के लिए क्या लगाओगे, एट लगाओगे। ठीक है क्या, ये चीज़ ध्यान रखना। सडन एक्शन जैसे सरप्राइज हो गया, अभी आपका एस्टोनिश्ड आया था, लास्ट वाला आएगा। ठीक है, चलिए